हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का मॉडल सेट प्रैक्टिस 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा और इसको अगर एक बार में समझ में नहीं है तो दूसरी बार भी पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा, शायद दूसरी बार में आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं। कौन सी जल संधि कौन सी जल संधि कौन सी जल संधि जो है कौन सी जल संधि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ये करता है बी, जिब्राल्टर करता है। ठीक है। बेरिंग जल संधि के बारे में जानते हैं। ये बेरिंग जल संधि जो है आपको अमेरिका से रूस को अलग करता है। ठीक है, चलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा। यदि भारतीय मानक या मोतर मध्याह्न 12 बजे हैं तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही राइट आंसर है। ठीक है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और 3 देशों से मिलती है? तो यह है पश्चिम बंगाल की सीमा है जो 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन सी सही है। तुंगभद्रा जो अगला सवाल, तुंगभद्रा डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही है। जिनको भी विस्तार से पढ़ना है वो मैंने पढ़ा दिया है, इसी चैनल में है। करीब करीब 2 घंटे का वीडियो होगा, वो आप उसको 1.5x पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने विस्तार से पढ़ाया, और जिनको शॉर्टकट में पढ़ना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं कम समय में। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का उदाहरण है सी, बुलर झील। ठीक है, विवर्तनिक झील का उदाहरण बुलर झील है। अगला सवाल देखते हैं। लिसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, और इसे तारपीन का तेल और बिरंजा बनता है। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है, खैर के वृक्ष से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ठीक है। मत्स्य पालन का जो संबंध है नीली क्रांति से है। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण नहीं होगा, कुक्कुट पालन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो सी सही है। चलते हैं हम अब अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो है जल धारण करने की क्षमता है बलुई दोमट मिट्टी में होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये विलियम गॉड ने किया था। ठीक है। और नॉर्मन बोरलॉग के बारे में जानते हैं। ये जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और वर्गीज कुरियन जो है भारत में है आपके हरित क्रांति के जनक जो है माने जाते। वर्गीज कुरियन जो है ये आपको हरित क्रांति के जनक नॉर्मल वन पूरे विश्व में जानते हैं। वर्गीज कुरियन जो है आपको दूध दूध जो दूध वाली जो क्रांति हुई थी आपको उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है। एडवर्ड सुयस जो है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का पहला बार प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इसका जो पहला आंसर है भले इसका जो आंसर है बी नंबर आंसर है। ठीक है। वर्गीज कुरियन जो भारत में दूध वाले ऑपरेशन फ्लड के वो आपके दूध वाले कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ज्वालामुखी है और देश है मोना लुआ कनाडा। तो ये नहीं, ये गलत है। मेरापी इंडोनेशिया, माउंट पोपाई थाईलैंड, कोलिमा अमेरिका। इसका आंसर जो होगा आपका
बी नंबर होगा, जो बी नंबर सही है। मेरापी इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये जो है ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है और ये यूक्रेन में पड़ता है डोनबास क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास जो है आपको पंपास है, पंपास संडी सही है। ये जो है उष्ण कटिबंधीय है, ये वाला। ठीक है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है, ये भी उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए तीनों नहीं होगा, ये होगा पंपास। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल पर। भारत में फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी पीपल के नाम से जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है गलत विकल्प जो होगा आपका, गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए जो गलत है, क्योंकि उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है झिल्ली आबाद कोशिका अंगक उपस्थित है, तो ये गलत है। बाकी जो है ना सही है। यहाँ पर गलत विकल्प के बारे में पूछा था, विकल्प ए गलत है। व्हिटकर व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? ये प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जो है शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ये प्रोटोजोआ है। बाकी सब शामिल थे, कवक, एनामिलिया, प्रोटिस्टा, ठीक है, पंजी, ये सब शामिल थे। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कौन में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो लीवर है, यानी यकृत है। ऑप्शन आपका सी सही है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो यह है ऑप्शन डी सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है ये काम करता है। 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है, तो आपका लहसुन जो है कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है। ये जो है लिलिएसी कुल का है, बाकी जो है तीनों कुकुरबिटेसी कुल के हैं। अगला सवाल देखते हैं। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फोटो से सही उत्तर चुनिए। सूची वन अवस्था, सूची टू अवस्था है। इसमें जो है कौन सा इसका होगा? तो आप जो है देख सकते हैं, गैस से ठोस, गैस है, कोई वस्तु गैस में है और कोई भी वस्तु जो गैस है उसको ठोस में बदलना है तो वो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण के द्वारा होगा। ठीक है, और आपका गैस से द्रव है, गैस से द्रव, ठीक है, गैस है और उसको द्रव में बदलना है तो आपको संघनन करना पड़ेगा, उसको संघनन। ठीक है, गैस से द्रव में बदलने के लिए कंडेंसेशन करना पड़ेगा, संघनन। उसका द्रव से गैस, यानी द्रव में है कोई वस्तु, उसको गैस में बदलना है तो उसको गर्म कीजिएगा, जैसे गर्म कीजिएगा द्रव को तो गैस में बदलेगा, वो तो वाष्पीकरण हो जाएगा। और ठोस से गैस, तो ये जो कपूर होता है ठोस होता है, उसको जलाने पर क्या होता है, गैस में बदल जाता है, क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो है ए का 4 है, बी का 3 है, तो ए का 4 इसमें है, बी का 3 इसमें है, सी का 2 इसमें है, डी का 1 इसमें है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन जो है आपका आपका जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 18 होगी। ठीक है, बी 18 आंसर इसलिए होगी, द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु क्रमांक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 होगा, यानी कि 35 माइनस
17 घटाइएगा तो आपका 18 हो जाएगा, क्रम संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। कितना नंबर सवाल था? 20। अब 21 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा कथन धातुओं का रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, डी। बाकी सभी है, संबंधित नहीं पूछ रहा है, नहीं, तो ये डी नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि धातु जो अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, और धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्याग करता है, त्यागेगा तभी धनायन होगा। ठीक है, ग्रहण करेगा तो ऋणायन होगा, न कि धनायन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये बी हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। जीवाणु नाशक के जल के जीवाणुनाशक के किस विधि में जल का स्वाद जो है नहीं बदलता है? ठीक है, तो ये जो ओजोनीकरण में द्वारा जो नहीं बदलता है जल का, बाकी पैराबैग्नी में बदल जाता है, क्लोरीनीकरण के द्वारा भी बदल जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा भी बदल जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो चूर्ण है तो उसको कुओं में डाला जाता है। ठीक है, क्लोरीनीकरण जो किया जाता है तो इसमें जल का स्वाद बदल जाता है, खराब हो जाता है, तो इसमें अमोनिया का चूर्ण कम मात्रा में जो है ना मिलाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का नाम है। ठीक है, विटामिन ई को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन, ठीक है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, तो इसका जो है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विटामिन ई होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लैब में प्रवेश करती है उसकी क्या नहीं बदलेगी? तो ऑप्शन ए आवृत्ति बदलती है, तो नहीं बदलती है। आवृत्ति और बदलते हैं, ये भी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है, तो ऑप्शन आपका जो है 25 का सी सही होगा। ये आवृत्ति और तरंग बदलते हैं, तो ये भी गलत है, आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। इसकी बदलती है तो चाल बदलती है, चाल और तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो है बदल जाती है, नहीं बदलती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बी नहीं होगा, ये डी नहीं होगा, और ये नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति आवर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा, सीधी सी बात है। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से ऊपर उठकर छत पर जा लगेगा। सही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो इसका कौन सा कथन पूछ रहा है, सही है, तो 28 का होगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है, तो ऑप्शन इसका होगा बी होगा, कम होती है। जैसे रेडियो के पास है, आपके कान के पास रेडियो है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन वही आप रेडियो कान के पास से हटाकर जैसे दूर करते हैं उससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और रेडियो से आप जितने दूर जाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, तो कम हो गई। यहाँ पर साउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, साउंड के बारे में, और उस सवाल में हम प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर आवृत्ति नहीं बदल रही थी, क्यों?
क्योंकि वो लाइट के बारे में था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? तो ये ऑप्शन सी होगा, रुदर्स प्रक्रम के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर है शुगर टेस्टेड स्वीट, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ये इसलिए है क्योंकि जो सवाल जो है ना क्वैसी पैसिव वॉइस में है। उसका मतलब ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना आपको कुछ एक्टिव वॉइस में होगा, कुछ पैसिव वॉइस में होगा, इसलिए जो इसका पैसिव वॉइस होगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, मतलब ये होगा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, तो टाइम इज रनिंग आउट, ऑप्शन आपका 32 का सी होगा। ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट। चलते हैं अगले सवाल पर। चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टूडे। ठीक है, तो ऑप्शन देखना है, इसमें नरेशन बदलना है। कमिंग टूडे इसमें दिया है ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी सेट की जगह तो आस्क्ड मी होगा, तो इसमें समय तक पहले तो ये होगा ही, आस्क्ड मी इसमें भी ठीक है। कमिंग टूडे इसमें है, और इसमें कमिंग डेट डे, तो कमिंग टूडे नहीं होगा पहले वाला, ये अब दो है, कमिंग टूडे डेट डे। तो इसको जो है ही आस्क्ड मी इफ यू है, यू तो ये वहाँ पर ही नहीं होगा, तो ये नंबर सी नंबर नहीं होगा, और आपको ए नंबर तो होगा ही नहीं, बचे आपको बी, ऑप्शन बी सही है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग दैट डे, यू की जगह आई हो जाएगा, वाज आई के वाज वेयर की जगह वाज हो जाएगा, और उसके पहले इफ इसमें भी है, इसमें है, लेकिन यहाँ पर ही है, यहाँ पर आई है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। चलते हैं, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद होगा आपका डी नंबर, ने जुड़ अन, क्योंकि ये आयादी संधि में, और आयादी संधि में ए आई ओ औ आए तो उसके स्थान पर ए की जगह पर क्या होता है, आई हो जाता है। ठीक है, औ की जगह पर आ हो जाता है, इसलिए ने तो दिया है ए, तो क्या होगा अन, ने जुड़ तो नयन, तो इसका ने प्लस अन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन जो है तालब ध्वनियाँ कौन सी है? निम्न में से कौन तालब ध्वनियाँ कौन सी है? तो ये जो है सी नंबर होगा, सी नंबर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि ई चू ऐसा नाम तालु। ठीक है, तो ई अच्छा वर्ग जो है ये तालु से होगा, तो ई चू ऐसा नाम तालु। अब इसके बारे में देखते हैं, डी के बी के बारे में, क ख ग आला इसके बारे में। अकुह विसर्जनीय या नाम कंठ, ये कंठ से बजाता है। क वर्ग वाला जो है उसमें भी और सारी चीजें हैं, वो कंठ से बना जाता है, जैसे ह क अ ये सब कंठ से, तो इसलिए बी नंबर जो है कंठ से बोला जाता है। ईचू या सानाम, तो ये तालु, तो तालु से ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, ये सब व्याकरण में पढ़ने को मिलता है, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो व्याकरण में सब दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी नंबर आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्जुन का पर्यायवाची सी नंबर होगा, सुत पुत्र नहीं होगा, क्योंकि सुत पुत्र कर्ण को बोला जाता था। ठीक है, और इसका ऑप्शन सी जो है नहीं होगा। गुणाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है, कौनते भी है, सब्यसाची भी है। सब्यसाची कई बार पूछ देगा, सब्यसाची के बारे में जानते हैं। सब्यसाची का मतलब बाएं हाथ से भी जो धनुष बाण का संधान करता हो, जो धनुष बाण चलाता हो, दाहिने हाथ से जो चलाते हो चलाते ही हैं, लेकिन बाएं हाथ से भी जो चलाता हो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, वो लेफ्ट हैंड से नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं लेकिन राइट हैंड से नहीं लिख पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दोनों हाथ से बहुत ही अच्छा लिखते हैं। तो उसी तरह अर्जुन था महाभारत के युद्ध में, जो दोनों हाथों से बाणों को चलाता था, इसलिए इसको सब्यसाची, जो बाएं हाथ से धनुष का संधान करता हो, इसलिए अर्जुन
को सब्यसाची भी बोला जाता था। दुनिया में 11% लोग जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड से काम करने वाले होते हैं। जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से खाते हैं, लेफ्ट हैंड से क्या पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले। तो चलते हैं हम अगले सवाल पर, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गुरुग्राम जो है, ऑप्शन ए गुरुग्राम ऑटोमोबाइल सही है। अलीगढ़ पीतल के ताले के लिए सही है। मेरठ जो खेल का सामान के लिए फेमस है। कपूरथला पेट्रोकेमिकल्स के लिए नहीं है। ये आपको रेल के डब्बे के लिए है। रेल डब्बे यहाँ पर जो होता है बनता है। तो ये डी नंबर आपका जो है ना सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। डी नंबर आपका जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है, डी नंबर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? तो तीनों का है। वाई के अलग समिति से, लकड़वाला समिति से, सुरेश तेंदुलकर समिति से, ठीक है। ये तीनों का संबंध गरीबी मापन से है, ठीक है। इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। चलिए 39, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो प्रगतिशील कर कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं। अगले सवाल को हम देखते हैं। 5 रुपया 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 रुपये केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती है। उसकी केलों के लिए मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका दी गई है संरचना का उपयोग करते हुए निकालें। मांग लोच पूछ रहा था। इसका ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। सी कैसे होगा थोड़ा हम लोग जानते हैं। सी होने का कारण है कि यहाँ पर Q1 Q2 Q1 दिया है तो Q2 माइनस Q1 फिर Q1 उसके बाद गुने 100 हो गया। तो यानी कि Q2 है 12 माइनस Q1 है 15 बाई Q1 फिर कितना है 15 गुने कितना है आपका 100। तो अब इसको क्या कीजिएगा, अब फिर 12 में से 15 बाई 15 गुने 100 बराबर -3 बाई 15 गुने 100। 3 पचे 15 -15 अब 20 पचे 100 तो -20 हो गया, ठीक है। इसका माइनस Q2 वाला ये वाला आपका -20 आ गया, ठीक है। अभी इसको देखिए P2 माइनस P1 बाई P1 गुने 100 तो कितना है आपका 7। P2 7 है, P1 5 है, फिर P1 नीचे 5 है गुने 100। इसको घटाइएगा तो कितना 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2 बाई 5 गुने आपका 100। तो इसको घटाइएगा तो कितना 20 पचे होगा 2/5 गुने 100 20 पचे 100 20 गुना 40 हो गए। अब मांग लोच पूछ रहा है, मांग लोच तो इसका जो है -20 था, इसका 40 आ गया। तो मांग लोच जो होगा अब आपका मांग लोच जो होगा अब क्या होगा -20/40। अब इसको भाग कितना होगा 0.5 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आपको जो है तो इसमें किया जाता है व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है कब हुआ था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन हुआ था
1989 में हुआ था। ठीक है, और ये G7 के जो कार्यक्रम होते हैं उसी समय इसका गठन किया गया था। भारत इसमें 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ा था और बाद में जाकर 2010 में क्या हुआ, भारत इसका सदस्य बना। कौन सा? 34वां सदस्य बना भारत 2010 में। चलते हैं अगले सवाल पर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत 1958 में किया गया था। ये चीन में हुआ था, चीन में। और इसमें था कि जितने भी घर हैं उसके पिछवाड़े मतलब पीछे एक औद्योगिक संरचना का विकास करना था, हर घर के पीछे। ठीक है, समझिए कि उसी समय से ये किया गया है। और आज चीन जो है दुनिया का वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से हर चीज़ का उत्पादन करता है चीन, पूरी दुनिया में हर चीज़, अब कुछ बनाता है चीन। ठीक है, वहीं से ही शुरुआत हुआ है। चलते हैं हम अब अगले सवाल पर। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार आपको किया था सी फ्रैंक व्हिटले ने किया था। फ्रैंक व्हिटले ने किया था। डी नंबर देखते हैं। निकोलो न्यायिक जो है ये एलईडी बल्ब का खोज भाई साहब ने किए थे। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगले सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? तो अपर वोल्टा जो है वो नाम था वो बुर्किना फासो का था। नीदरलैंड का नाम पुराना नाम हॉलैंड था। तुर्कमेनिस्तान का नाम तुर्कमेन था। ठीक है, तंजानिया का नाम टंजनाइका था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खरगोश का वैज्ञानिक नाम है आपको ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस, इसका खरगोश का वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 48वां, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? तो वज्जी मतलब वैशाली होता है, तो वैशाली आता है, दरभंगा आता है, मुजफ्फरपुर आता है। नहीं आता है, नहीं आने का पूछ रहा है तो ये मुंगेर होगा। ऑप्शन आपका डी जो है सही है। ठीक है, जिनको भी विस्तार से पढ़ना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग 2 घंटे का है। ठीक है, करीब करीब 2 घंटे का है। आप उस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। ऑप्शन वाइज सबका मैंने बताया है, तो उसको आप 1.5x पर या 2x पर करके देख सकते हैं। और जिनको जल्दी जल्दी करना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो आता है वो आता है आपका सी नंबर, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा आता है। इसमें देखिए शेखपुरा इसमें भी है, लखीसराय इसमें भी है। यहाँ लखीसराय शेखपुरा दोनों ही है। औरंगाबाद इसमें बीच में आ गया इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए मुंगेर तो है, मुंगेर के अंदर आता मुंगेर है। औरंगाबाद बेगूसराय तो ये नहीं होगा। मुंगेर है, मुंगेर के बारे में पूछ रहा है। इसमें मुंगेर है, शेखपुरा है, दोनों है, लेकिन बांका जो है ये नहीं आता है मुंगेर प्रमंडल के अंदर, तो ये बांका बीच में आ गया। इसलिए ये ए बी और डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आपका सही जो होगा आपका वो सही होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा के बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है आपका 30 वर्ष है, 30 वर्ष। और राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में है जो है आर्टिकल 80 में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान जो है गलत है? तो यहाँ पर जो मिलान में जो है आपका उत्तर प्रदेश ये सही है, तमिलनाडु भी सही है, बिहार भी सही है। गलत है आपका तो बी महाराष्ट्र आपका गलत है। ठीक है, तो बी जो है ऑप्शन आपका महाराष्ट्र ये गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो गलत है महाराष्ट्र। ठीक है, जिनको भी लग रहा है कि पूरा विस्तार से नहीं बता रहे हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने विस्तार से बताया है एक एक ऑप्शन को। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र जो बनाया गया था वो बी 69वां संविधान संशोधन
1991 के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी, आपका ऑप्शन डी होगा, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ा गया था। चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन आपको 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? तो ये है आपका 55 का बी हो जाएगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 169 जो है विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे अगले सवाल पर। संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? द्वितीय वाचन जो है फर्स्ट वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 से चला था। फर्स्ट वाचन है ये पहला, लेकिन यहाँ पर सवाल जो पूछ रहा है सेकंड वाचन को पूछ रहा है, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है ऑप्शन सी आपका होगा, 23 आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। आर्टिकल जो है इसके बारे में देखते हैं, एक बारे में देखते हैं। आर्टिकल 14 और 18 ये समानता की बात करता है। आर्टिकल बी जो है 19 से 22 ये स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, और डी जो है बात करता है ये धर्म की स्वतंत्रता की। ठीक है, ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आप पूछा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो है आर्टिकल 20 इसमें जो है 3 सब क्लॉज हैं। ठीक है, 3 सब क्लॉज, तो तीनों में 3 बातें कही गई है। मैंने एक वीडियो बनाया उसमें विस्तार से बताया इसके बारे में, तो आप लोग उसे देख सकते हैं जिनको विस्तार से देखना। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। पुदुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये 14वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सी सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट, 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? क्या रखी गई है? तो इसको रखी गई है फॉरेस्ट एंड फूड। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगर आप 2024 की थीम की बात करेंगे, 2024 का थीम क्या रखा गया था? वो रखा गया था सी, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन रखा गया था 2024 में। अब 2025 चल रहा है, 2025 में थीम है आपका फॉरेस्ट एंड फूड और 2024 में थीम था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। अगर एग्जाम में आपको पूछ दिया गया 2024 वाला थीम, तो आप फॉरेस्ट एंड इनोवेशन आप लगाएंगे वहाँ पर। ठीक है, दिया सलाई के बारे में पूछ रहा है। दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किन के द्वारा लिखी गई थी? तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और साथ ही साथ इनके साथ जो है आपको मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की रहने वाली है उनको भी, और इनको दोनों को साथ में मिलकर ये 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 में मतलब किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से? तो इनमें जो है आपको तीनों को किया गया है, तीनों को। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, तीनों को किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपको ये जीती है डी, ओपल सुचाता चुवांगसरी, ये थाईलैंड की रहने वाली ये जीती है। और नंदिनी गुप्ता जो है राजस्थान की रानी है, ये जो है भारत का प्रतिनिधित्व की है और ये तेलंगाना हैदराबाद में ये
बहत्तरवीं मिस वर्ल्ड का खिताब हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ये है आपका जर्मनी है। ऑप्शन ए जर्मनी इसका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका 65 का बी स्टॉकहोम में किया गया, यानी स्वीडन में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो इसको जो है बधावन बंद की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो संविधान संसद रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठ रहे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन जो है, पहला है इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया। तो आपका ये सही है। ऑप्शन बी नंबर देखते हैं। यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनी बाग परिसर में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन बी गलत है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो दो समूह में शामिल हुए। ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। ऑप्शन डी आपका जो है सही है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किए हैं ए नंबर, ऑप्शन ए स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट तक का ये पुस्तक विमोचन किया है आरिफ मोहम्मद साहब। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर आपको यह विचार करना है। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। गर्मपंथी नेताओं का कब्जा कहाँ से हो? यह गलत है। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ये भी गलत है। ठीक है, नरमपंथियों को करने की कोशिश किया था, गर्मपंथियों को नहीं। तो ऑप्शन आपका जो है पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो है ऑप्शन सही है डी नंबर। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, तो ये आप डी लगाएंगे आंसर। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरुदत्त जो है संबंधित थे, बाकी लोग नहीं थे। सरदार भगत सिंह थे नहीं थे, सरदार अजय सिंह भी नहीं थे, BD सावरकर भी नहीं थे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 83 पर चट्टगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई थी। तो ये योजना सूर्य सेन ने बनाई थी, जिनको मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाल है 1948 में स्वतंत्रता पश्चात, यानी भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया जी किए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे, तो होंगे ये पट्टाभी सीतारामैया। और पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में जानते हैं, ये स्वतंत्र भारत के बाद दूसरी बार ये किए थे कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है, ठीक है, दूसरे
अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। प्रथम को किए थे पट्टाभी सिद्धारमैया, दूसरे किया था पुरुषोत्तम दास टंडन। अब यहाँ पर मिलान करना, अगले सवाल देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने के लिए ध्यान से देखिएगा। पहला जो है विशाख दत्त, विशाख दत्त का पुस्तक था मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो है एक नाटक था, तो ये का 2 हो गया। अब चरक, चरक जो है चरक संहिता लिखे थे, ये चिकित्सा से संबंधित था, तो ये चिकित्सा होगा। वराहमिहिर जो थे आपका थे, आपको वराहमिहिर आपका ई का 2 हुआ, सी का 1 हो गया, तो ई का 2, सी का 1 ये हो गया, बी का आपका 3 हो जाएगा। वराहमिहिर क्या थे, खगोलज्ञ थे, खगोल विज्ञान के जानकार थे। और ब्रह्मगुप्त थे, वो क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करना अगला सवाल है आपका। तो गियासुद्दीन ऑप्शन ए में है, गियासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये सही है। तुगलकाबाद का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, तो ये भी सही है। तो कथन पूछ रहे कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, तो आपका जो है दोनों सही है, ऑप्शन ए। चलिए, बंगाल में द्वैत शासन की अवधि थी, तो अवधि थी सीधे 1765 से 1700 आपको 72 तक, ठीक है, 1765 से 1772 तक, ठीक है। ये जो इस समय जो था रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और इसी ने जो है 1765 में द्वैत शासन की नीति लागू की थी। चलते हैं अगले सवाल पर। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो सुगौली की संधि जो है आपको मार्च 1816 में हुई थी, और किन के बीच हुई थी, अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में हुई थी, यानी आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी में 1814 में शुरू हुआ था, और जाकर आगे जब नेपाल पराजित हो गया तो उन्होंने संधि की, वही संधि हुआ सुगौली की संधि, मार्च 1816 में हुआ। चलते हैं अगले से सवाल में। मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ई रामास्वामी नायकर नहीं होगा, बी नंबर होगा आपका गांधी जी। ये जो साउथ में जो ये आंदोलन हुआ था, ये मंदिर में प्रवेश को लेकर था। इसमें जो बड़े जाति और छोटे जाति बीच में जो आंदोलन हुआ था, तो ये मंदिर में प्रवेश को लेकर था कि छोटी जातियों के जो लोगों को भी मंदिर में प्रवेश दिया जाए, ठीक है। तो इसी में ये समझौता हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो अडेयर मद्रास में किया गया था। तिलक जी भी होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उनका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र के आसपास वाला इलाका था, और बाकी जो शेष भारत था वो एनी बेसेंट के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो अडेयार जो मद्रास में इन्होंने शुरू की थी। अब चलते अगले सवाल पर। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था, तो हिटलर जो आत्महत्या किया था 30 अप्रैल 1945, मार्च नहीं होगा, मई नहीं होगा, ये नहीं होगा, 91 का आपका सी होगा, 30 अप्रैल 1945 को किया था। नाजी दल की स्थापना जो है हिटलर ने ही किया था। इसका जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। और ये जो है हिटलर बचपन में संगीत चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया, ठीक है। चलते हैं अगले से सवाल पर। 92 नंबर। गैस्टिन की संधि कब हुई थी, तो गैस्टिन की संधि आपको हुई थी 1865, ठीक है। ये 65 में कब हुई थी, 1865 में किसके बीच, तो ये हुई थी आपको डेनमार्क और जर्मनी को लेकर हुआ था, जर्मनी और डेनमार्क को लेकर ये हुआ था गैस्टिन की संधि, ठीक है। जिसमें डेनमार्क जो है ना पराजित हुआ, वहीं उसके बाद जर्मनी जीत गया, तो वहीं पर ये संधि हुआ था, दो क्षेत्रों को लेकर हुआ था।
ठीक है, विवाद था दो क्षेत्र जो थे उसी को लेकर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल मैथ का है और मैथ के को जो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर था नहीं था, तो मैंने इसका सॉल्यूशन लगा दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़कर देख लीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन कराया है। आप जिनको भी विस्तार से सॉल्यूशन देखना है तो मेरे एक वीडियो और है, उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। इसके लिए थैंक यू। जहाँ भी मुझसे गलती हुई होगी आप मुझे अपना समझकर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।